बलूचिस्तान में वक्फे वक्फे से मूसलाधार बारिशें, नदी नालों में तोगयानी, सैलाबी रेलों से बेशतर राब्ता सड़कें बह गईं, अहम शाहराहें मुतासिर। 20 मील नदी में सैलाबी रेले के बायस पंजाब से आमदोरफ्त मुअत्तल, दुकी का पंजाब, कोहलू और बारखान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। दर्जनों माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। तूफानी बारिशों और सैलाब से अमवात की तादाद 127 हो गई। 13,500 मकानात मुतासिर, बिजली के 140 खंबे गिर चुके। किला सैफुल्ला और लसबेला ज्यादा मुतासिर। उथल में सैलाबी रेले मकानों को तिनकों की तरह बहा ले गए। तोबा चकजई, मस्तूम, खुजदार और कोयटा में बागात उजड़ गए। काश्तकार उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम। अवारान, वाशक, बस्तियां समेत मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस मुतासिर। मुतासिरीन को मौसलाती राब्तों में भी मुश्किलात का सामना। कोयटा तफ्तान रेलवे सेक्शन की मरम्मत का काम 3 रोज बाद भी शुरू न हो सका। जिला लसबेला के सैलाब मुतासरीन 8 रोज बाद भी इंतजामिया की जानिब से इमदाद के मुंतजर। मुंतशिर आबादी तक इमदाद पहुँचाने में दुश्वारी। रेलों से सैकड़ों मकानात तबाह हो गए। ज़राई अराजी तबाह हो गई। नोशकी में जा बजा तबाही के मनाजिर। शहरियों ने महफूज मकामात की तरफ नकल मकानी शुरू कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब से मुतासिरा बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, लोगों के मसाइल सुने। सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10 लाख रुपए फी कस और मुतासिरा घरों की तामीर के लिए 5 लाख रुपए फी घर देने का ऐलान। जिन घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा उन्हें 2 लाख रुपए इमदाद दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, बलोचिस्तान हुकूमत भी सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए इमदाद देगी। सैलाब से फसलों की तबाही और मवेशियों की हलाकत पर कमेटियां बना दी गई। कहा, बलूचिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे। ममनू फंडिंग केस का सामना करने वाले इमरान खान की नई हिकमत अमली। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को निकलवाने के लिए कानूनी रास्ता ढूंढने की कोशिश। फॉरेन फंडिंग केस चल रहा है। इस दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान PDM की क़यादत से क्यों मिले? ये मुलाकातें ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के खिलाफ जुडिशल कमीशन में रेफरेंस दायर किया जाएगा। PTI के वकला ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद लाएंगी। फवाद चौधरी ने कहा कि बंद कमरों में जो फैसले हुआ करते थे अब नहीं होंगे। फवाद चौधरी का मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के दरवाजे सियासी जमातों के लिए खुले होते हैं। सियासी रहनुमा और इलेक्शन कमिश्नर मिलते रहते हैं। कहा, हुक्मरान इत्तेहाद का PTI ममनुआ फंडिंग केस का फैसला फौरी सुनाने का मुतालबा जायज़ नहीं। PTI का तमाम जमातों का फैसला साथ सुनाने का मुतालबा भी जायज़ नहीं। फैसले सिलसिलावार होते हैं, ये नहीं होता कि आप इकट्ठे फैसला करें। इलेक्शन कमीशन ना पिछली हुकूमत के ज़ेरे असर आया, ना मौजूदा हुकूमत के ज़ेरे असर होगा। PTI की जानिब से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रद्द अमल। ज़राए इलेक्शन कमीशन ने सवाल उठाया कि एक पार्टी मुलाकातें करे तो ठीक, दूसरी पार्टियां करें तो गलत है। PTI खुद सबसे ज़्यादा मुलाकातों का रिकॉर्ड रखते हुए ये क्यों कर रही है? PDM के वफ्द ने पूरे कमीशन से मुलाकात की, जो मामूल की बात है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का मजीद कहना है कि बच्चा जानता है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला महफूज हो चुका, अब फैसला सुनाया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन को दबाव और जेर असर करने के लिए किया जा रहा है। फैसला कानून और मेरिट के मुताबिक आएगा, कोई जितना मर्जी शोर मचाए। PDM का 2 रोज़ा सरबराही इजलास मंगल और बुध को इस्लामाबाद में तलब। पीपल्स पार्टी, MKM और ANP को भी शिरकत की दावत। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल का जायजा और मुश्तरका फैसले किए जाएंगे। मियां नवाज शरीफ के कहने पर वजीर खजाना और मुआशी टीम भी इजलास में शरीक होगी। नवाज शरीफ ने गुज़श्ता इजलास में मुआशी और एनर्जी टीम पर शदीद मायूसी का इजहार किया था। नवाज शरीफ का कहना है, मुआशी टीम को ज़मीनी हकीकत को सामने रखकर फैसले करने चाहिए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा लंदन मीटिंग के वादे के खिलाफ किया गया। माफियाज ने अपने तसल्लुत के दवाम के लिए इदारे तबाह और लाकानूनियत को फ़रोग़ दिया। वक्त आ गया है कि निज़ाम अदल अपनी तवज्जो कानून शिकनों और मुजरिम अशराफिया पर मरकूज़ करे। इमरान खान कहते हैं कि कानून की हुक्मरानी कौमी तरक्की के एजेंडे का बुनियादी नुक्ता है। तहरीक इंसाफ अदल व इंसाफ के क़याम के लिए सियासी मैदान में मुतहर्रिक है। आर्मी चीफ मुल्क का हिस्सा हैं। अगर वो किसी से बात करते हैं तो वो मुल्क के लिए करते हैं। नून लीग के रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा, अगर अमरीकी नुमाइंदे से बात हुई है तो कोई मुज़ायका नहीं। आर्मी चीफ, वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा हैं। जब मुश्किल हालात होते हैं तो सब हालात बेहतर करने की कोशिश करते हैं। कहा, हुकूमत में जाने का फैसला दुरुस्त था। जोर दिया, हुकूमत मुद्दत पूरी करे। मुल्क अक्टूबर या दिसंबर में इलेक्शन का मुतहम्मिल नहीं। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान का जुडिशल कमीशन के सरबराह और दीगर अरकान के नाम खत। जुडिशल कमीशन के हालिया इजलास के बाद पैदा तनाज़े पर इजहार अफसोस। अटॉर्नी जनरल की जानिब से 6 निकात पर मबनी खत जियो न्यूज़ ने हासिल कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आला अदलिया में तकर्रियाँ मेरिट पर की जानी चाहिए। इस हवाले से आइंदा इजलास में मेरिट का ख्याल रखना होगा। कमीशन के अरकान मजमूई तौर पर अपनी सिफारिशात भिजवाएं। खत में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस सरदार तारिक से मुकम्मल इत्तेफाक किया। जस्टिस सरदार तारिक ने 5 नामजदगियों को मुस्तरद किया था। जुमेरात को जुडिशल कमीशन के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के लिए 5 जजेस के नामों पर गौर किया गया था। अदालतों को दरखास्त देकर मिन्नत समाजत करके हक हासिल नहीं कर सकेंगे। आप अवाम के नुमाइंदे हैं और अवाम के पास जाकर इन लोगों के गिरेबान पर हाथ डालकर अपना हक हासिल करें। पगड़ियां सर झुकाने के लिए नहीं, सर उठाने के लिए पहनी है। पीडीएम इत्तेहाद के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में कारकुनान से खिताब। कहा, किसी भी इदारे का ताकतवर कान खोलकर सुन ले, हमें किसी की गुलामी कबूल नहीं। जब जज अपने रवैये से मुतनाज़े बन जाएं, एक फरीक को सहूलत दें तो रियासत तबाह हो जाती है। सियासी आईनी जंग लड़नी है, हथियार नहीं डालेंगे। तहरीक इंसाफ के वासिक क़य्यूम बिला मुकाबला डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब हो गए। आज हलफ उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की नौमुंतखब डिप्टी स्पीकर वासिक क़य्यूम के इशाइये में शिरकत। कहा, आम आदमी की हालत को मिलकर बेहतर बनाना है। सियासत में रवादारी और एहतराम के उसूलों पर चलता हूँ। पंजाब असम्बली में डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में क्या हुआ, इत्तेहादी जमातों के मौक़िफ़ में तज़ाद सामने आ गया। मुस्लिम लीग नून कहती है, हम इंतज़ार करते रह गए, 5 बजने में 10 मिनट बाकी थे, हमें अली हैदर गिलानी के कागजात नामजदगी ही जमा नहीं कराने दिए गए। अली हैदर गिलानी ने कहा कि हमें मालूम था कि इलेक्शन शफाफ नहीं होगा, इसीलिए हमने बॉयकॉट कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन आईन और कानून के मुताबिक नहीं हुआ। किस तरह ओपन वोटिंग कराई गई, बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज किए गए, इलेक्शन कलअदम करार दिया जाए। मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। दरियाए काबुल में नौशहरा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब, करीबी आबादियों को रेड अलर्ट जारी। भारत की जानिब से रेला छोड़ने पर दरियाए चिनाब में भी तुग़यानी। राजनपुर के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। सक्खर और गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। दादू में काछू के ज़ेर-ए-आब इलाकों का 1 हफ्ता बाद भी ज़मीनी राब्ता बहाल न हो सका। खाने पीने की अशिया की किल्लत, सैलाबी पानी पीने से बीमारियां फैलने लगीं। गैस्ट्रो से 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। बल्तिस्तान डिवीजन के चारों अजला करदू, खरमंग, घांचे और शिगर में तूफानी बारिशों के बाद सैलाब ने तबाही मचा दी। दर्जनों मकानात तबाह हो गए। राब्ता सड़कों को भी नुकसान पहुंचा। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। इस्लामाबाद, जेहलम, हाफिजाबाद, शिमाली वजीरिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश हुई।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची, सक्खर, लाड़काना, जैकबाबाद में बारिश का इम्कान है। इसके अलावा इस्लामाबाद, सूबा पंजाब, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरस सकते हैं। तकरीबन 1 महीना हो गया यहाँ पानी गटरों का खड़ा हुआ है, सारा कारोबार तबाह हो गया है। तसल ना करे, अपने शहर के लिए काम करे। सामने मेरी दुकान है सर, 50-50 हज़ार रुपये किराए हैं। बता मुझे ऐसे पानी के अंदर कौन आएगा। ये हम लोग मॉडल कॉलोनी लियाकत अली खान रोड पे हैं। हमारे यहाँ इतना पानी खड़ा हुआ है। निज़ाम धर्म भरा में सब जगह हम लोगों ने रिपोर्ट करवाई, मगर कहीं पे कोई सुनवाई नहीं है। कराची की मॉडल कॉलोनी सीवरेज के पानी में डूबी रहने का मॉडल बन गई। एयरपोर्ट के करीब वाक़ई रिहायशी आबादी के मकीनों के लिए घर से निकलना दुश्वार हो गया। सड़क पर गाड़ी लाना इम्तिहान। आई चुंडीगढ़ रोड पर शाहीन कॉम्प्लेक्स के सामने गड्ढा पड़ गया। 72 इंच कुतर की सीवरेज की लाइन बैठ गई। ताहाल मरम्मत का काम शुरू नहीं किया गया। वापडा के जीएम प्रोजेक्ट्स ने कहा है कि हब डैम महफूज है। डैम से इजाफी पानी को स्पिलवे के जरिए महफूज तरीके से खारिज किया जा रहा है। हब डैम पर वापडा की टीम चौकस है और आने वाले पानी को मॉनिटर कर रही है। 17 जुलाई से डैम में पानी इंतहाई सतह पर मौजूद है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट। मुस्लिम लीग नून की क़यादत चेयरमैन तहरीक इंसाफ पर बरस पड़ी। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान 2012 में कहते थे आरिफ नकवी उनके हिमायती हैं, मोहसिन हैं, पैसे देने वाले हैं। फिर 2018 में इक़्तिदार में आने के चंद दिन बाद ही पाकिस्तान के हर अखबार के फ्रंट पेज पर आरिफ नकवी साहब की वज़ीर आज़म के साथ तस्वीर पूरे मुल्क ने देखी। कहा, $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस शख्स कैसे सादिक और अमीन हो सकता है। रहनुमा नून लीग मोहम्मद जुबैर ने कहा, बरतानवी अखबार बता रहा है किस तरह से खैरात का पैसा PTI के अकाउंट में आया। अगर ये बात गलत है तो PTI लंदन की अदालत में मुकदमा करे। एहसन इकबाल का इमरान खान पर फंड टैंपरिंग के जरिए सियासी टैंपरिंग का इल्ज़ाम। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में कोई नई बात नहीं। हम तो मान रहे हैं कि $1.3 मिलियन PTI को वूटन से ट्रांसफर हुए। हमें समझ नहीं आ रही कि इल्ज़ाम क्या है और हमें जवाब क्या देना है। अगर शेख नहयान ने आरिफ नकवी को फंडिंग की है और इससे बरतानिया के कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई तो तहरीक इंसाफ का कोई लेना देना नहीं। फवाद चौधरी ने दावा किया कि जवाब तो नून लीग को ये देना है कि वो कह रहे हैं $20 मिलियन तो शरीफ फैमिली को भी ऑफर हुए थे, उस पर नून लीग खामोश है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा, PTI के तमाम अरकान कौमी असम्बली से इस्तीफे दे चुके हैं। PTI 11 हल्कों पर ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेगी। मैदान खुला नहीं छोड़ेंगे। इलेक्शन जीत कर असम्बली नहीं जाएंगे। मुल्क को बहरानों से निकालने का वाहिद रास्ता शफाफ इलेक्शन है। वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि चौधरी शुजात को पार्टी से निकालने की बात करना अपनी जहनी हालत बताता है। चौधरी शुजात ने किसी को नवाजने के बजाय मुल्क को इंतशार से बचाने का फैसला किया। चौधरी शुजात की जहनी सेहत गुलामाना जहनीत से कहीं ज्यादा बेहतर है। कराची के जिना टर्मिनल पर बैक वक्त बैनुल-अक़वामी परवाज़ों की रवानगी के सबब मुसाफिरों का रश। मुल्की और गैर मुल्की परवाज़ों के मुसाफिरों को काउंटर्स पर तवील इंतज़ार करना पड़ रहा है। आज परवाज़ों की तादाद मामूल से ज़्यादा है। PIA और चंद गैर मुल्की एयरलाइंस की परवाज़ों में ताख़ीर का इम्कान। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 3.29% हो गई। NIH के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के मजीद 20,080 टेस्ट किए गए। 661 टेस्ट मुस्बत आ गए। कोरोना से मजीद एक मरीज पिछले 24 घंटों में इंतकाल कर गया। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान मुजाहिद में मुबैना पुलिस मुकाबला। एक डाकू हलाक। बिलाल कॉलोनी से 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। औरंगी, सोराबगोट, लांढी और कोरंगी में फायरिंग से 4 अफराद जख्मी। रावलपिंडी की अडियाला रोड गुलशन आबाद से पहाड़ से रखने लगा। लैंडस्लाइडिंग से एक जेर तामीर मकान गिर गया।
दीगर मकानात मलबे तले दबने का खदशा, करीबी इलाकों से शहरियों को निकाल लिया गया। कमिश्नर रावलपिंडी कहते हैं पहाड़ से रखने की वजह निजी हाउसिंग सोसाइटी की पहाड़ की गैर कानूनी कटाई है। निजी हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की हिदायत। हाउसिंग सोसाइटी इंतजामिया 1 अगस्त को कमिश्नर ऑफिस तलब। इमदादी टीमें मुतासर इलाके में पहुंच गईं। बरतानवी वली अहद शहजादा चार्ल्स का नया फंड रेजिंग स्कैंडल सामने आ गया। प्रिंस चार्ल्स की चैरिटी ने उसामा बिन लादेन फैमिली से 10 लाख पाउंड वसूल किए। प्रिंस चार्ल्स के ऑफिस की तस्दीक। बरतानवी मीडिया के मुताबिक प्रिंस को खबरदार किया गया था कि कौमी गम और गुस्से सामने आ सकता है, मगर उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। रकम लादेन फैमिली के शेख बकर बिन लादेन और उनके भाई शेख शफीक ने चंदा की थी। बकर और शफीक का दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलविस होने या फंड से ताल्लुक नहीं। क्लियरेंस हाउस का कहना है कि प्रिंस ने डील में सालिसी की, ना ही इसे कबूल करने का फैसला किया। चंदा कबूल करने का फैसला प्रिंस ऑफ वेल्स का चैरिटेबल फंड के ट्रस्टीज ने किया। सैलाबी रेला जहां से गुजरा तबाही की दास्तान छोड़ गया। जियो न्यूज़ बलोचिस्तान में सैलाब में फंसे लोगों की आवाज़ बन गया। मोजा गदड़ी गोट में ना कोई रेस्क्यू टीम पहुंची, ना जिला इंतजामिया, लेकिन मुतासरा इलाके से जियो की कवरेज जारी। उथल की मोची मोहल्ले में मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर। खुजदार, वाशक, चमन, किला अब्दुल्ला, उथल, बेला, किला सैफुल्ला, हरनाई, कान मेहतरजई, जल मक्सी, डेरा मुराद जमाली और हब में जियो न्यूज़ की टीम मौजूद। और अजीम गुलकार मोहम्मद रफ़ी को मद्दाहों से जुदा हुए 42 बरस बीत गए। उनके गीत आज भी यादगार।